नमस्ते बच्चों। एमजेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां पर आप 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों तथा कविताओं का स्पष्टीकरण अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी प्रेरणा कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता की शुरुआत करने से पहले आप सभी का स्वागत है। आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा, ये जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाया गया है, ये आपके पाठ्यपुस्तक का पहला कवर है, जो इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में जहाँ जो चित्र दिए गए हैं, आपके पाठ्यपुस्तक के कविता पाठ से संबंधित कुछ चित्रों को यहाँ दर्शाया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज आपके इस भाग में YouTube के 11वीं कक्षा के हिंदी में पहले हम पहली कविता, जिसका नाम है प्रेरणा, जिसके कवि है त्रिपुरारी जी, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के पहले विद्यार्थियों, पहले हम उनके जो कवि है त्रिपुरारी जी, हम त्रिपुरारी जी का वर्णन पहले देख लेंगे। उनका परिचय, जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके काव्य प्रकार, फिर कविता का परिचय। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो श्री त्रिपुरारी जी है, जो हमारी इस कविता प्रेरणा कविता के कवि हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी इनकी जीवन की जानकारी हासिल करते हैं। श्री त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। इनकी शिक्षा, आपकी आरंभिक शिक्षा पटना में हुई। स्नातक शिक्षा दिल्ली से पूरी की। स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से पूर्ण की। तो यहाँ पर जो जगह का नाम दिया है समस्तीपुर, जो कि बिहार में है। शिक्षा भी इन्होंने बिहार में पटना में पूरी की। पुरी भी जो है वहीं दिल्ली में है। और हिसार में इन्होंने स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पूर्ण की। चलिए अब आगे श्री त्रिपुरारी जी का परिचय देखते हैं। इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं अपने जीवन में, इसका परिचय हम लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य इन्होंने किया। वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं, अभी भी ये कर रहे हैं। अभी क्या लिखा है देखिए विद्यार्थियों, वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन, अर्थात ये फिल्म में भी है, टेलीविज़न में भी है, लेखन का काम करते हैं, ये लिखने का काम करते हैं। त्रिवेणी की रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। त्रिवेणी जो इनकी विधा है वो मैं आपको समझाऊंगी। त्रिवेणी की रचना भी इन्होंने की है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच रोते हुए उम्मीदों की फसल
तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या है? कल्पनाओं की भावभूमि, जो हम विचार करते हैं उसकी भावभूमि, उसके बीच जो हमारे उम्मीद है, उम्मीद की फसल जो है, मतलब हम हार न माने, उसमें कोई ना कोई राह निकाले, वही इस रचना का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम इनकी कृतियों की चर्चा करेंगे। कृतियाँ अर्थात इन्होंने जो जो साहित्यिक रचनाएं की है उसे हम कृतियाँ कहते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दिया होगा, कविता संग्रह, कहानी संग्रह और त्रिवेणी संग्रह। पहला, नींद की नदी कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह है। तो इस तरह से इन्होंने और भी साहित्य की रचना की, जिसमें से ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो चलिए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। अब जो प्रेरणा कविता है वो किस प्रकार की है? मैंने आपको पहले ही कहा कि ये त्रिवेणी शब्द आया है। तो ये त्रिवेणी है क्या विद्यार्थियों? त्रिवेणियों का अर्थ होता है 3 पंक्तियों वाली। 3 पंक्तियों का हर एक पद होता है और 3 पंक्ति होने के कारण इसे त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे कविता दी गई है और 3-3 पंक्तियों का एक एक पद बनाया गया है और उस 3 पद का अर्थ अपने आप में पूर्ण है। इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों? पहले 3 पद जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने विषय में परिपूर्ण है, तो दूसरे जो है वो त्रिवेणी जो है वो अपने आप में अर्थपूर्ण है। पहले का दूसरे से संबंध नहीं, दूसरे का तीसरे से संबंध नहीं। ऐसे 3-3 लाइन के जो पद दिए गए हैं, त्रिवेणी दी गई है, उनका स्वतंत्र अर्थ 3 पंक्तियों में है। उसे कहते हैं हम त्रिवेणी। तो चलिए देखते हैं। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर कल्पना अर्थात हम जो विचार करते हैं, और यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में देखिए 3 पंक्तियाँ हैं ना, तो यहाँ आपको बताया है उन्होंने कि जो पहली पंक्ति होती है और जो दूसरी पंक्ति होती है, भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। इनके भाव और विचार बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाई देते हैं। और तीसरी पंक्ति जो है, पहली पंक्ति में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैं थोड़ा विस्तारित से आपको समझाती हूँ। मतलब क्या है? पहला और जो दूसरा पंक्ति है वो कविता के भाव को और विचारों को स्पष्ट करता है, और जो तीसरी पंक्ति होती है वो पहले पंक्ति से जुड़ी होती है। पहले पंक्ति से जुड़ी रहना अर्थात क्या? उसके भावों को जोड़ना। तीसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति के भावों को जोड़ रही है तीसरी पंक्ति, इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिवेणी। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी की प्रमुख विषय है। अर्थात सकारात्मकता, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी प्रेरणा होती है। कठिनाइयाँ तो हर एक के जीवन में आती है, किसी का जीवन ऐसे नहीं है जो कठिनाइयाँ ना आती हो, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो उन कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से अपनाता है
और उसमें राह निकालने की कोशिश करता है। कवि त्रिपुरारी जी ने इस कविता में इसी बात को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि हमेशा हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। चलिए अब इनका काव्य परिचय लेते हैं। काव्य परिचय अर्थात इस कविता में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के महत्व को और पिता के गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी से जुड़े माता पिता के बच्चों को स्नेह के टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई से कविता के माध्यम से उजागर किया गया है। विद्यार्थियों, जो आपको कविता दी गई है प्रेरणा, उस कविता में बताया गया है कि जो पहली जो पंक्ति है, 3 त्रिवेणी, जो पहली त्रिवेणी है, माँ के महत्व को बताया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से कविता को आपके समक्ष रखी गई है। दूसरे त्रिवेणी में पिता के प्रेम को दर्शाया गया है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है विद्यार्थियों, हम सिर्फ माँ की ममता से ही परिचित होते हैं। हमें ऐसा लगता है पिता हमसे इतना मोह नहीं रखते जितना माँ रखती है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है आपको त्रिवेणी के माध्यम से। जितना माँ आपसे प्रेम करती है उतना ही पिता भी आपसे प्रेम करते हैं। उनके जताने का तरीका अलग होता है। फिर कहा जाता है कि इस दुनिया में माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहते हैं। उसके लिए जब दोनों मेहनत करते हैं तो घर में बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। तो वो समय क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि उनके बच्चे का भविष्य अच्छी तरह से बन जाए। ये भी समझाने का प्रयास उन्होंने कविता में किया है, जो कि हम विस्तारित रूप से देखेंगे। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। निराशा के बादलों के बीच, निराशा के बादल मतलब जब हम उदास हो जाते हैं, जब सभी जगह से हम हार जाते हैं, तो उसमें एक आशा की किरण होती है। वही कवि हमको यहाँ इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहता है कि हमको निराश होना नहीं है। क्यों? क्योंकि ठोकर खाने से ही हम जीवन की कला को सीखते हैं। दुनिया में इसी की जय जयकार होती है। क्यों? क्योंकि जो ठोकर खाता है वही संभलना जानता है। उसे आपको यहाँ उन्होंने समझाया है। सुख दुख की स्थिति में फिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। ऐसा कोई भी नहीं है विद्यार्थियों जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। चाहे वो कितना अमीर ही क्यों ना हो, उसे भी किसी न किसी प्रकार का दुख होगा। तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे केवल सुख ही सुख प्राप्त हो। तो जब जीवन में सुख और दुख दोनों आने ही है, तो हम क्यों ना उसका सामना करें, क्यों ना उस समस्या को हम हल करें। जब हम इन समस्याओं को हल करेंगे तो ही तो हम आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। और यही जो माध्यम है प्रेरणा का, वो त्रिपुरारी जी ने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार कविता का परिचय अर्थात कविता आपको पढ़कर सुनाती हूँ। प्रेरणा, कवि है त्रिपुरारी। माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है,
फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। ये एक त्रिवेणी है विद्यार्थियों। दूसरी त्रिवेणी, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत कमज़ोर है, चोट लगती है मुझे और तड़प उठते हैं, हर पिता में भी कोई माँ छिपी होती है। अगला, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। चलते चलते जो कहीं गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। अगला पद त्रिवेणी, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी खुद जमी ख्यालों की। ये ना सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़ सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। अपनी आँखों से जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अगली त्रिवेणी, आंसू खुशियों की एक शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ के जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। और जिस संग्रह से ये लिया गया है उसका नाम है सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह। तो विद्यार्थियों, ये कविता इस तरह से बहुत ही प्यारी कविता है जिसे त्रिपुरारी जी ने आपके समक्ष एक प्रेरणादायक कविता के रूप में प्रस्तुत की है। तो विद्यार्थियों, हम अगली कक्षा में आपको भाग 2 में इस कविता का स्पष्टीकरण विस्तारित रूप से करेंगे और कविता के भाव को समझने का सफल प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।